सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि फुटबॉल में टेक्निक सिखाने के लिए कोच को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेल की टेक्निक का ज्ञान तो कोच को होता ही है, परंतु उसको सिखाने के लिए ड्रिल जब प्लान आउट करता है तो उस समय उसको किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम दूसरे खेलों की से भी तुलना करेंगे ताकि हमें ये अच्छी तरह समझ में आ सके। कुछ खेलों में टेक्निक का बार-बार अभ्यास करने से खिलाड़ी को काफ़ी सफलता मिल सकती है, जैसे जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, आर्चरी आदि। इनको हम टेक्निक डोमिनेटेड खेल कह सकते हैं, मतलब इसमें टेक्निक ज़्यादा डोमिनेट करता है, प्रभावित करता है। इन खेलों में प्रतियोगिता के समय और अभ्यास करते समय दिशा, दशा और दूरी लगभग एक जैसी रहती है, कोई विशेष अंतर नहीं रहता। यानी कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब भी वही चीज़ है, और जब वो अपना कंपटीशन लड़ता है तब भी मोरलेस वही सिचुएशन रहते हैं। जैसे एथलेटिक्स, शूटिंग और आर्चरी में दिशा और दूरी, भाई किस डायरेक्शन में आपको करना, कितनी दूरी पर आपको दौड़ना है या आपको शूटिंग करनी है, वो कंपटीशन में भी वही रहती है और प्रैक्टिस में भी रहती है। दशा, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है। जैसे दूसरी जगह जाकर वो प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसमें उसके माहौल बदल जाता है। इन खेलों में एक टेक्निक को बार बार करने से दक्षता प्राप्त हो जाती है। इनमें एक लय होती है, यदि इस खिलाड़ी उस लय को पकड़ने में सफल हो गया तो वो काफ़ी इम्प्रूव करता है। जैसे एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी आदि को दिशा और दूरी करने में 100 मीटर दौड़ना है या 20 मीटर पर टारगेट है। इस तरह जिम्नास्टिक में भी फ्लोर एक्सरसाइजेज है या और कोई इवेंट है, इन सभी में डिस्टेंस और डायरेक्शन प्रैक्टिस करते समय और कंपटीशन प्रैक्टिस में एक ही समान होती है। दशा, जिसे हम ओरिएंटेशन या माहौल कहते हैं, वह थोड़ा बहुत जब दूसरी जगह जाता है तो बदल जाता है। अब फुटबॉल खेल में टेक्निक के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे टेक्निकें हैं, जैसे फुटबॉल, जैसे पास देना है, किक मारना है, गेंद को रोकना है आदि। प्रतियोगिता में जब खिलाड़ी इन टेक्निक का प्रयोग करता है तो फुटबॉल और खेलों की तरह नया होता है। ना तो यहाँ दिशा वैसी रहती है, ना दूरी, ना दशा, कुछ फिक्स नहीं है। जो हमने प्रैक्टिस में हम जो करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस और कंपटीशन में बहुत फ़र्क आ जाता है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन सब में फ़र्क आता है। जैसे हम खिलाड़ी को पास देना सिखाते हैं तो मान लो हम दो खिलाड़ियों को 10 मीटर दूर खड़ा करके पास करना सिखाते हैं और पूरा विस्तार से बताते हैं, परंतु वास्तविक खेल में पास की दिशा और दशा और दूरी सदैव एक जैसी नहीं रहती है और विपक्षी खिलाड़ी का भी दबाव रहता है। इसलिए फुटबॉल में टेक्निक को अधिक से अधिक गेम लाइक सिचुएशन द्वारा सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे हम शूटिंग कराने का अभ्यास कराते हैं। शूटिंग प्रैक्टिस अधिकतर हम खिलाड़ी को बॉल को रोल करके या बॉल के साथ ड्रिबल करके उसको दमदार शॉट मारने का अभ्यास कराते हैं, परंतु खेल में 90% ऑफ टाइम गेंद गोल के सामने से न आकर क्रॉस से आती है या डायगोनल पास से आती है, और वह भी ड्रॉपिंग बॉल, न कि ग्राउंड बॉल। और अधिकतर गोल क्विक या फर्स्ट टाइम एक्यूरेट शॉट से होते हैं, न कि पावरफुल शॉट से। इसलिए शूटिंग टेक्निक सिखाने के लिए ड्रॉपिंग और क्रॉस बॉल और क्विक एक्यूरेट शॉट मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं रिसीविंग टेक्निक के बारे में, हाउ टू रिसीव द बॉल, जैसे बताया जाता है। वैसे तो सभी एक्सपर्ट्स बॉल को फर्स्ट टाइम खेलने को निर्देश देते हैं ताकि गेंद को शीघ्र से शीघ्र विपक्षी गोल की ओर करने के लिए बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बॉल की स्पीड खिलाड़ी की स्पीड से अधिक होती है और वह थकती भी नहीं। इसलिए सब कोच कहते हैं फर्स्ट टाइम खेलो, बॉल को ज़्यादा दौड़ाओ। परंतु यह भी सत्य है
कि हर बार संभव नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि खिलाड़ी को गेंद रोककर जितनी शीघ्रता से गेंद को रिलीज करेगा उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार यदि हम फुटबॉल में गेंद रोकने की टेक्निक को सिखाने की बात करें तो कोच का यह भी ध्यान रखना होगा कि गेंद को रोकना अपने आप में कोई सफलता नहीं है। जैसे कि हम शूटिंग या पासिंग में एक्यूरेट हो गया तो हम कहेंगे बहुत अच्छी पास था, बहुत अच्छा शूटिंग, क्योंकि गेंद रोकने के बाद उस खिलाड़ी को गेंद पास या शूट या ड्रिबल करना होगा। इसलिए कहते हैं गेंद को अपने आप में रोकना सफलता नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गेंद को रोकते समय खिलाड़ी को यह ध्यान रखना होगा कि उसे आगे क्या करना है और उसी के अनुरूप खिलाड़ी को गेंद को रोकनी चाहिए। इसलिए गेंद को रिसीव करने की कला को सिखाते हुए इन सभी बातों का ड्रिल में ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा खिलाड़ी मैच के समय गेंद को रोकने की कला को अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर पाए। इसलिए कहा गया है कि रिसीविंग में बॉल के साथ फर्स्ट टच बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि खिलाड़ी कम से कम समय में कम से कम टच में गेंद को अपने गंतव्य की ओर भेज सके। इस तरह हमने देखा कि फुटबॉल टेक्निक ट्रेनिंग अधिक से अधिक गेम लाइक सिचुएशन में देनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता में 90 मिनट और उससे भी अधिक समय तक बार बार तकनीक का प्रयोग करना होगा और हर बार दिशा, दूरी और दशा अलग होगी। बार बार तकनीक का प्रयोग करते समय उसे अपने विवेक से काम लेना होगा। इस विवेक का ज्ञान वर्धन के लिए प्रैक्टिस के समय अधिक से अधिक गेम लाइक सिचुएशन में प्रैक्टिस करानी चाहिए। जब हम बात खिलाड़ी के विवेक की बात करते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग की, तो उसके लिए उसको अधिक से अधिक फ्रेंडली मैचेस का एक्सपोजर भी देना होगा, तभी वह अपना डिसीजन मेकिंग या जिसको हम अपने विवेक से कई जगह काम लेना होगा, तो वो उस पर इम्प्रूवमेंट आएगा। आशा है इन सभी बातों से फुटबॉल टेक्निक ट्रेनिंग में देने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। आप सभी का रिस्पांस देखकर हमें उत्साह मिलता है और किस टॉपिक पर आपको डिस्कशन चाहते हैं उसको हमें बताएं, तो हमें काफ़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।